वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक साप्ताहिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में आपको विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और ये पूरा सप्ताह भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से त्रयोदशी तिथि तक भोग काल समय रहेगा और चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। अब सभी 12 राशियों में यदि राशिफल की बात की जाए तो किस तरह से ये सप्ताह रहने वाला है, व्यापार, नौकरी, करियर, धन, रिलेशन और संबंध किस तरह से रहेंगे, इसका संपूर्ण विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे हमारा ऐसा नम्र निवेदन है। मैं श्री अरविंद एक बार और आप सभी का बारंबार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में, अपने दिव्य रत्न ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आप सभी हमारे साप्ताहिक राशिफल को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं इस कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और इसे बेहतर बनाने का आपसे निवेदन है कि सहयोग करते रहें। मेष राशि वाले जातकों के लिए 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। संभल करके थोड़ा सा चलना होगा। इस सप्ताह में आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और नौकरी से संबंधित जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं अब आपकी इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति का जो प्रयास आपका चल रहा है उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। इस सप्ताह में देश विदेश से आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में और बेस्ट परफॉर्म करने में समर्थवान रहेंगे। इस सप्ताह में आप भगवान कृष्ण की उपासना करें। ओम गोपालाय नमो नमः इस मंत्र का आप जप करें और भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का इस सप्ताह में आप एक बार भोग जरूर लगाएं। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह चंद्रमा के अनुसार देखेंगे तो बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको महत्वपूर्ण पद पोजीशन की प्राप्ति संभव है। अचानक आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी मिल सकती है और महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होता चला जाएगा। हालांकि थोड़े से क्रोध से इस सप्ताह में आपको विशेष परहेज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से आपको मनाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र यदि समर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का भी यहाँ पर संयोग बन रहा है। नौकरी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और कारोबार व्यापार में कुछ नए डीलिंग, नई टेंडर, नए कॉन्टैक्ट आपके जुड़ने वाले हैं जिससे आप अपने व्यापार में और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस सप्ताह में क्रोध का, ऊंची आवाज़ का आपको परित्याग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस सप्ताह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक जो मंत्र होता है, कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय परमात्मने नमः, इस मंत्र का 108 बार पूरे सप्ताह में आप जप करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा, और भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तो माता लक्ष्मी भी हमारे जीवन में प्रसन्न होती हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के कृपा से ही माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से इस सप्ताह को आप अपने ताकतवर और
समृद्धशाली बनाने में सक्षम हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहेगा। भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग इस सप्ताह में मिलने वाला है। इस सप्ताह में रिश्ते आपके बेहतर होते चले जाएंगे। कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, जो रिश्ते आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने में, महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में विशेष तरह का आपको सहयोग करने वाले हैं। इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होने वाले हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में सबसे पहले आप अपने करियर, कारोबार या कार्य क्षेत्र पर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नए कारोबार, व्यापार का भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या फिर करियर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पद, पोजीशन या कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। इस सप्ताह में आप नई चुनौतियों का सामना करेंगे और ये चुनौतियां आपके जीवन के बेहतर फाउंडेशन के लिए, बेहतर नींव के लिए आपको विशेष तरह का सहयोग करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में यदि आप सफल हो जाते हैं तो निकट भविष्य में आप एक बड़े पद पोजीशन के हकदार बन जाएंगे। बड़ी प्रमोशन या बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और इसीलिए इस सप्ताह को आपको बहुत सावधानी पूर्वक और महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार पूरे सप्ताह जप करना है और भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजा करना है। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि माम एकम शरणम गताः, यानी कि मेरे शरण में आ जाने से मैं सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता हूँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर के जब आप अपने समय का इस्तेमाल करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए ये बेहद शानदार समय रहने वाला है। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये दरअसल जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है, बता रहे हैं और इसको जन्म राशि के आधार पर ही अपने जीवन में आप प्रभावित होता हुआ देख सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पूरा एक बेहतर परफॉर्म करने वाला सप्ताह रहेगा और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो रहा है। आत्मज्ञान, आत्मनिर्णय आपको प्राप्त हो रहे हैं और कई बार हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं का सलाह लेना पड़ता है, लेकिन हमारा ये सप्ताह जो है कन्या राशि वालों के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन का सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आप करियर के ऊपर, कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। कारोबार में कहाँ पर क्या कमी है, इस कमी को आप समझ पाएंगे और कारोबार, व्यापार को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की आपको समर्थता प्राप्त होगी। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहेगा और इस सप्ताह में प्रचुर मात्रा में धन लाभ के भी आपको योग बनेंगे, अवसर बनेगा और आप अपनी समृद्धि को आप निरंतर ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उपासना इस सप्ताह में आपको करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान को आप हरे कलर के उनके पोशाक, श्रृंगार, कपड़े समर्पित करें और माखन मिश्री का इस सप्ताह में भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय में आपको आत्मचिंतन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का आपको करना चाहिए। इससे आप अपने सभी प्रकार के मनोरथ को पूरी करने में समर्थवान हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है। प्रारंभिक समय थोड़े से संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका परफॉर्म बेहतर हो रहा है। आप बेहतर तरीके से अपने कारोबार या अपनी जिम्मेदारी, अपनी कैरियर, अपनी जॉब की सही तरीके से उत्तरदायित्व निभा रहे हैं और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर आप प्राप्त कर पा रहे हैं। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आत्मचिंतन करें। जो भी आप दिन भर बोलते हैं उसे शाम को बैठ करके सोचें कि आपने कितनी सही बात की, कितनी गलत बात की, और अपने गलतियों को स्वयं को सुधार करना होगा। ये समय आपके अपने कमियों का, अपने गलतियों का सुधार करने का समय है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। और माखन मिश्री के भोग लगाने से आपके अपने स्वयं के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों का आप उजागर कर पाएंगे, उन कमियों से अपने आप को अलग दूर रख पाएंगे। और जब हमारे जीवन में कमियां हमारी दूर होती हैं तो हम अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, बेहतर तरीके से हमारा समाज में कम्युनिकेशन बनता है। और जब सही तालमेल बनता है तो हम अपने जीवन में एक प्रसन्नता का भाव महसूस कर पाते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह रिश्तों को बेहतर बनाने का सप्ताह है। इस सप्ताह में व्यापार में कुछ नए प्रोडक्टों को जोड़ने का सप्ताह साबित होने वाला है, या फिर नए रिश्तों के आगमन से आपके जीवन में एक बेहतर कॉन्फिडेंस, आत्मबल की प्राप्ति होने वाली है। इस सप्ताह में आप बड़े प्रोजेक्टों के अंदर स्टार्टिंग देख सकते हैं, या फिर कुछ नए कारोबार, नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने का यहाँ पर आपको शानदार सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह में आप भगवान श्री कृष्ण को पीले कलर के वस्त्र समर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नतार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूरे सप्ताह आप 108 बार जप करें। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको सरकार की तरफ से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी न्यायालय में किसी तरह की विवादास्पद परिस्थिति है वहाँ पर विजय प्राप्त होगा। और इस सप्ताह में प्रचुर मात्रा में धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे और पुराने जो कर्जे हैं उन कर्जों का भी निराकरण आप करने में समर्थवान रहेंगे। व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेते चले जाएंगे और व्यापार में कुछ नए तरह के लोगों से जुड़ने का, नए तरह के क्लाइंट जुड़ेंगे, नए तरह के कस्टमर जुड़ेंगे, जिससे आप व्यापार में एक नई ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ पर कर पाएंगे। इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण की आपको विशेष उपासना करनी है। पीले वस्त्र समर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार रोजाना प्रातःकाल जप करें। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपने संबंधों को बहुत ही सही तरीके से निभाते चले जाएं, अन्यथा आपके संबंधों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। एग्रेशन से आपके काम बनेंगे, एग्रेसिव रहना होगा और जागृत रहना होगा। आलस्य का इस पूरे सप्ताह में आपको त्याग करना होगा, तभी आप अपने कारोबार व्यापार में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएंगे और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से जब आप निभा पाते हैं तो अपने अंदर एक संतुष्टि का भाव आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हरे कलर के वस्त्रों को समर्पित करना चाहिए और हरे कलर के जो वस्त्र होते हैं इससे आपकी भाग्य की जागृति होती है। उनके जो पोशाक होते हैं, श्रृंगार सामग्री, उनके क्रेट, मुकुट, बांसुरी, जो भी सामग्री उनके श्रृंगार से संबंधित होता है वो सारे ग्रीन कलर के होने चाहिए। और जब आप समर्पित करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय परमात्मने नमः ये मंत्र आपको 108 बार रोजाना जप करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग आप जरूर पूरे सप्ताह लगाएं। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और भगवत कृपा से आपको आत्मज्ञान, आत्मबल की प्राप्ति होगी और आप बेहतर आत्मबली महसूस कर पाएंगे अपने आप को। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपने मनपसंद रिलेशन को प्राप्त कर पाएंगे। नए रिश्तों के जुड़ने से आपको नई कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी। बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे या फिर जॉब परिवर्तन की जो प्रयास थी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। नए प्रोजेक्टों के अंदर जब आप जुड़ते हैं तो आपको नई एनर्जी की प्राप्ति होती है और नए सिरे से आप रीस्टार्टअप मोड कह सकते हैं इस सप्ताह में आपको मिलेंगे।
इस सप्ताह में कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़े से सावधानीपूर्वक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सावधानीपूर्वक निर्णय लेनी चाहिए। बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे और शानदार तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आप बनाने में समर्थवान होंगे। बेहतर व्यवस्था आपको बनाना होगा और उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र समर्पित करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय परमात्मने नमः, ये मंत्र है और इस मंत्र का 108 बार आपको रोजाना जप करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में संभव है। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। नए रिश्तों के जुड़ने का भी आप आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और इस सप्ताह में आप महत्वपूर्ण अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन पावर देखेंगे, वो जागृत हो रहा है। बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे और शानदार तरीके से इस सप्ताह का आपको लाभ लेना है। ये सप्ताह अपने आप में आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। इस सप्ताह में नौकरी, कारोबार, व्यापार में बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे और शत्रु भी इस सप्ताह में मित्रवत व्यवहार करेंगे। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, पीले श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर दिखेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण और कौन से ऐसे जीवन में महत्वपूर्ण उपाय आपको करने चाहिए जो लॉन्ग लाइफ आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन का एक कारण बन सकता है, बड़ा परिवर्तन का एक प्रमाण पत्र बन सकता है। तो ऐसे तमाम उपाय आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, आशीर्वाद। और इसी तरह से आप हमें सहयोग करते रहें, हमारे कार्यक्रम से आप इसी तरह से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।